टैक्सी ड्राइवर कैंसर जैसी गन मरज में मुब्तला हो चुका है। ये नीचे मैंने उसकी तस्वीर भी लगाई है और आप इस तस्वीर को जरा गौर से देख लीजिए और इसकी आंखों को भी देख लीजिए कि इसकी आंखों में आंसू भी मौजूद है। इसका कहना है कि मैं कैंसर में मुब्तला हूं और मेरे पास कैंसर का कार्ड भी है। इस कार्ड के अंदर डॉक्टर हजरात ने कैंसर की आखिरी कैटेगरी लिखी है, यानी इसके बाद दैट्स इज फिनिश। आप लोगों को बताता चलूं कि ये नौजवान एक ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है और जब इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, लाइसेंस वगैरह, तो उसके बाद ये नौजवान तो सारे डॉक्यूमेंट दिखा लेता है, लेकिन उसके बाद आखिर में बताता है कि मैं कैंसर में मुब्तला हूं। मुझे महीने में एक बार लाहौर जाना पड़ता है और वहां पे 16,000 रुपए का एक इंजेक्शन है, वो मुझे लगाना पड़ता है। लेकिन मैं टैक्सी से जितने कमा लेता हूं उनसे बस सिर्फ घर का गुजारा चलता है, क्योंकि मेरे मासूम बच्चे हैं और मेरी बीवी है। बाकी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जब इनसे पूछ लिया जाता है कि अगर आप इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो आप तो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, उसके बाद ये टैक्सी ड्राइवर अपने आंसू बहाते हुए कहता है कि हाँ मैं रुखसत हो जाऊंगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे अल्लाह पर भरोसा है और मैं मजदूरी करने के लिए निकल जाता हूँ अपनी टैक्सी के साथ और बस दिन में जितना कमा लेता हूँ अपने बच्चों और बीवी पे लगा लेता हूँ। अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हो गया तो मुझे कोई परवाह और कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि उसका कहना था कि जितना मैंने सर्वाइवल करना था, जितना मैंने कोशिश करना था वो मैं कर चुका हूँ, लेकिन बाकी मेरी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। ये नीचे दर्द भरी दास्तान जब मैंने इस नौजवान की सुनी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ और बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इसके साथ कैंसर का एक कार्ड मौजूद था और उस कार्ड के अंदर कैंसर की आखिरी कैटेगरी लिखी हुई थी। आखिरी कैटेगरी का मतलब होता है कि उसके बाद आपको बचने, यानी उसके बाद आपके पास बचने का कोई चांस नहीं होता। लेकिन इस नौजवान की आंखों से जब आंसू गिरे तो बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आपके पीछे बच्चे हो, बीवी हो और आप उसके लिए रिस्क हलाल कमाते हो और रिस्क हलाल कमाते हुए आप एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हो जिससे आपका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। और दूसरी बड़ी बात यह कि आपके पास इस बीमारी से बचने के लिए या थोड़ा सा सर्वाइवल करने के लिए पैसे भी ना हो, तब इंसान को बड़ा दर्द और बड़ा तकलीफ मिलता है। आप इस नौजवान की आंखों में जरा गौर से देख लीजिए। मैं इसकी तस्वीर को थोड़ा जूम कर लेता हूं। आप इस नौजवान की आंखों में जरा गौर से देख लीजिए। इसकी आंखें आंसू से भरी पड़ी हैं और ये बता रहा है कि मैं कितनी मुश्किलात, कितनी परेशानियों और कितनी मुश्किलातों से मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ। ये आप और मैं कभी भी नहीं समझ सकते। जाहिर सी बात है कि इंसान के ऊपर बड़ा तकलीफ गुजरता है कि आपको पता भी हो कि मुझे इस दुनिया से जाना है, आपको पता भी हो कि मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका हूँ जिससे बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और आपको ये भी पता हो कि मेरे बच्चे यतीम हो जाएगी, मेरी बीवी बेवाह हो जाएगी, और आप सारी चीज़ों के पता होने के बावजूद भी आप ज़िंदगी में सर्कुलेट करते हो और उसके बावजूद भी आप रिस्क हलाल कमाते हो। बहरहाल मैं इस नौजवान के हौसले को भी सलाम पेश करता हूँ, इसकी बहादुरी को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि ये कैंसर जैसी गन मरज में मुब्तला हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सर्वाइवल कर रहा है, उसके बावजूद भी ये रिस्क हलाल कमाने की तलाश में निकलता है और अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाता है सारा दिन, और शाम को जब ये घर वापस आता है तो अपने बच्चों के लिए और अपने बीवी के लिए ढेर सारा सामान भी लाता है। बहरहाल आप इस नौजवान के ऊपर क्या राय रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है और इस वीडियो के ऊपर जो है ना आगे शेयर करो जहाँ पे भी वो खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।